तो आप इस फोटो में पहचानते ये कौन है? ये फोटो किनका है? आप ये फोटो को पहचानिए, कौन है ये? इस फोटो में तो ये साफ पता चल रहा है ये मोहम्मद शौकत अली है जो समाज सेवा करते हैं। और उसके बगल में किसका फोटो है? आप ये बताइए। ये चेयरमैन प्रत्याशी है उनकी। नसीम खान का सोच छोटा है। हम सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं, लोगों के हर सुख दुख मैं अगर चाहूँ तो विजय कुमार बिमल के पिता पुलकित यादव का फोटो मैं लगा सकता हूँ, उनका साला का मैं फोटो लगा सकता हूँ, लेकिन इतना घटिया राजनीतिक हम करने वाले नहीं। वो तस्वीर जो है शायद हम आपको दिखा दे तो आप लोग भी देख लें एक बार जो तस्वीर है। हाँ ये तस्वीर है, ये तस्वीर देखिए। अच्छा ये चुनाव चिन्ह है इनका और ये तस्वीर है देखिए। हाँ ये तस्वीर उनका कहना है ये जो है माइक लेकर जो बोल रहे हैं, आप तो बगल में खड़े हैं, ये माइक लेकर जो बोल रहे हैं या तो उनका आरोप है कि यह जानबूझकर यही तस्वीर आपने क्यों इस्तेमाल किया। ये लोगों के यहाँ जाते हैं, ईद बकरीद में जाते हैं, गले मिलते हैं, ईदगाह जाते हैं, हमको कौन कहाँ तक रोक पाएगा? सामाजिक और ऐसा नहीं है कि हम इसमें शौकत भैया हैं तो हम डाल रहे हैं। वही सवाल यही है हाँ। कि यह संयोग है या प्रयोग है। नहीं। और एक मुसलमान भाई के करबला के मैदान में जो हसन और हुसैन की याद में लोग लाठी खेलते हैं, जो मेला लगाते हैं, उसमें हमको इन्होंने विजय यादव अपने पत्नी के प्रति वोट को हासिल करने के लिए इन्होंने मेरे भाई का इस्तेमाल किया। पहले चरण का मतदान होना है, मधेपुरा में चुनाव है, तो मधेपुरा की सरगर्मी बढ़ी है और हमारे साथ नसीम खान है, इनकी धर्मपत्नी मुख्य पार्षद उम्मीदवार हैं मधेपुरा नगर परिषद से। अभी मतलब आपसे एक जब आप लोग आ ही गए हैं तो आपको एक ओछी राजनीतिक मधेपुरा में होने जो जा रहा है, जिसके चलते आज दिन भर हम टेंशन में हैं, लोगों को जवाब देते देते समाज को परेशान है। आपको मैं एक फोटो दिखाना चाहता हूं कि इसको आप इस फोटो में पहचानते ये कौन है? ये फोटो किनका है? आप ये फोटो को पहचानिए, कौन है ये? इस फोटो में तो ये साफ पता चल रहा है ये मोहम्मद शौकत अली है जो समाज सेवा करते हैं। और उसके बगल में किसका फोटो है? आप ये बताइए। ये चेयरमैन प्रत्याशी है, उनकी पत्नी विजय यादव जी है। तो ये मधेपुरा के बहुत अच्छे समाज सेवी हैं, जिनको मधेपुरा के तमाम बुद्धिजीवी लोग, अमीर से लेकर गरीब लोग जानते हैं इनको। और इनका फोटो लगाना ये किस ओछी राजनीति का परिचय है? ये विजय यादव अपने पत्नी के प्रति वोट को हासिल करने के लिए इन्होंने मेरे भाई का इस्तेमाल किया। अच्छा ये आपके खास भाई? ये मेरे हमसे बड़े भाई हैं, मधेपुरा के अच्छे समाज सेवी हैं। और उनका फोटो, ये बहुत फोटो 6-7 महीना बहुत पुरानी फोटो है, जिसका इस्तेमाल वो हताशे में आके घबरा इनके साथ तो कई सारी भीड़ है, कई सारे लोग भी हैं। इसे आपत्ति किस बात को लेकर? आप आपत्ति है भीड़ का फोटो, आपकी विजय यादव के पास बहुतों भीड़ का फोटो है, लेकिन मेरे भाई का फोटो ही क्यों लगाया उसने ओछी राजनीति करने का, समाज को दिग्भ्रमित करने का काम किया ये फोटो लगा करके। इसके लिए बहुत परेशान है समाज। इस बात से हमको हमसे सवाल कर रहा, मोबाइल पर जवाब देते देते हम लोग से वोट मांगने, आशीर्वाद मांगने जाते हैं, और इस फोटो पे हमको क्या पता विजय जी जो है ये आपके भाई से परमिशन लेके फोटो डाले होंगे। ये बात ध्रुव सत्य है कि किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार से मेरा भाई मेरे बड़े भाई हैं, ऐसा हो नहीं सकता है। मैं अगर चाहूं तो विजय कुमार बिमल के पिता पुलकित यादव का फोटो मैं लगा सकता हूं, उनका साला का मैं फोटो लगा सकता हूं, लेकिन इतना घटिया राजनीतिक हम करने वाले नहीं हैं। समाज देख रहा है इसका घटियापन का। ये मान लिया है कि मधेपुरा में नसीम खान चुनाव जीतेगा, जीतने जा रहा, समाज का आशीर्वाद है, इसलिए ये घटिया राजनीतिक करके मेरे बड़े भाई का फोटो लगाने का काम किया है। ये फोटो की अगर बात करें तो ये कब की फोटो है? ये फोटो लगभग ये मुहर्रम एक हम लोगों का फेस्टिवल लगता है, मेला लगता है ब्लॉक के पास, वहाँ हमारे बड़े भाई मेला का आयोजक हैं और उस मेले में तमाम लोगों को निमंत्रण दिया गया था। वो फोटो को विजय कुमार राजनीति के तहत संजो कर रखे हुआ था और हमको डैमेज करने के लिए ये फोटो लगाया है ताकि वो समझे, समाज समझे कि उसका बड़ा भाई विजय कुमार बिमल के साथ है। आपने एक बात कहा है, आपने यहाँ पे
एक चीज़ का जिक्र किया, आप कह रहे थे हम रात भर सोए नहीं, काफ़ी टेंशन में थे। एक फ़ोटो ने आपको इतना टेंशन क्यों दे दिया? एक फ़ोटो तो है, साधारण सा फ़ोटो है, आपके भाई भले ही साथ में है तो कई और लोग भी साथ में, तो एक फ़ोटो से इतना विचलित क्यों हो गए, क्यों टेंशन में आ गए एक फ़ोटो से? आप समझ नहीं आता, आप इसको मतलब साधारण कैसे समझ रहे हैं? आप शौकत अली को साधारण समझ रहे हैं? मधेपुरा के बहुत बड़े समाज सेवी हैं, जिन्हें बड़े बड़े लोग बीपी मंडल के धरती के सभी लोग जानते हैं, गण्यमान्य व्यक्ति जानते हैं, अमीर गरीब सभी इनको जानते हैं और इनका इज्जत करते हैं। और उनका फोटो लगा देना, एक प्रत्याशी के बड़े भाई का फोटो लगा देना, इनको आप माने छोटा मोटा बात कैसे समझ रहे हैं? कि यह पोस्टर महज एक संयोग है या प्रयोग है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अरे जहाँ तक आप विजय कुमार विमल जी का बात कर रहे हैं ना, अच्छी तरीका से इनको जान रहे हैं। ये तो कहते हैं कि हरिजन के बस्ती को हम खरीद लें। तारीखों के ऐलान के बाद शांति ही शांति थी, लेकिन अचानक मधेपुरा नगर परिषद में भूचाल सा आ गया है। कारण यह है कि पोस्टर वार शुरू हो गया है। कई प्रत्याशी है, एक नसीम खान, उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है। नगर परिषद मधेपुरा से मुख्य पार्षद की उम्मीदवार है रानी खातून। उनके पति नसीम खान के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि उनके बड़े भाई शौकत अली के साथ आपने जो पोस्टर जारी किया है वह एक षड्यंत्र है, वह एक राजनीति के तहत आपने जारी किया है। क्या कहना है आप इसको? देखिए, नसीम खान का सोच छोटा है। हम सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं, लोगों के हर सुख दुख में रहते हैं। कभी मान लीजिए कि कोई डेथ किए उसमें जाते हैं, किसी की अभी एक होटल से आ रहे हैं, कोई बर्थडे मना रहा था उनमें शामिल होकर के। इसी तरह होली में जाते हैं, दिवाली में जाते हैं, दशहरा में, दुर्गा पूजा में लोगों के यहाँ जाते हैं, मुहर्रम में लोगों के यहाँ जाते हैं, ईद बकरीद में जाते हैं, गले मिलते हैं, ईदगाह जाते हैं। हमको कौन कहाँ तक रोक पाएगा? हम सामाजिक कार्यकर्ता, समाज के बीच में रहने वाला लोग हैं। हम न कोई धर्म और कोई जात से न नफरत है और न किसी जात से हम बहुत ज़्यादा दूरी बना के रखते हैं, किसी धर्म से दूरी बना के रखते हैं, ऐसा हम नहीं करते हैं। और जो तस्वीर है कब की है, आपको याद है कुछ? देखिए, तस्वीर में शौकत भैया, वो पोस्टर है क्या आसपास कहीं? हाँ, पोस्टर थोड़ा सा ले आते, देख लेते एक बार पोस्टर, क्योंकि वो तस्वीर जो है शायद हम आपको दिखा दे तो आप लोग भी देख लें एक बार जो तस्वीर है। हाँ, ये तस्वीर है, ये तस्वीर देखिए। अच्छा, ये चुनाव चिन्ह है इनका, और ये तस्वीर है, देखिए। हाँ, ये तस्वीर, उनका कहना है ये जो है माइक लेकर जो बोल रहे हैं, आप तो बगल में खड़े हैं, ये माइक लेकर जो बोल रहे हैं यह शौकत अली है। उनका आरोप है कि यह जानबूझकर यही तस्वीर आपने क्यों इस्तेमाल किया, ये उनका आरोप। देखिए, मुहर्रम में हम लोगों के यहाँ एक परंपरा है, तजिया बनता है, करबला के मैदान में लोग लाठी खेलते हैं, और ये काम होता है ब्लॉक के बगल में। वहाँ मंच का भी आयोजन होता है, वहाँ पर मुख्य अतिथि और अतिथि को निमंत्रण दिया जाता है। हम भी आमंत्रित भी थे और बिना आमंत्रण के भी हम लोग उसमें जाते हैं, भाग लेते हैं। उसमें शौकत भैया की बहुत बड़ी कृपा है कि वो आयोजक थे, हमको उन्होंने मंच दिया और हमने वहाँ लोगों को संबोधित किया। और जब हम संबोधित कर रहे थे तो शौकत भैया बगल में थे, उनके बगल में देखिए अमित जी पत्रकार हैं, और ये मेरा फोटो कोई न कोई पत्रकार ही क्लिक किए होंगे। ऐसा थोड़े है, जब वो फोटो मुझे मिल गया तो हम उनको फेसबुक पर डाले थे। इधर पोस्टर बनाना है तो हर आदमी चाहता है कि सर्व धर्म को लेकर के चले, सभी धर्म के लोगों को लेकर चले। एक दिखना चाहिए, एक दिखना चाहिए कि सारे धर्मों से प्यार है, लोगों के बीच में मतलब काफ़ी एक दूसरे से जुड़ाव है, अपनापन है। वो चीज़ को दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए हम एक अच्छा सा फोटो खुजवाए। और फोटो में ऐसा थोड़े हजारों आदमी है। उस दिन बहुत लोगों को हमने इनाम दिया, मेरे ही हाथों से शौकत भैया इनाम दिलवाए। तो ये इलेक्शन के नज़दीक का फोटो है, काफ़ी पुराना फोटो है। नहीं, देखिए, इलेक्शन के नज़दीक का फोटो है, पिछला जो मुहर्रम हुआ था उसी मुहर्रम का फोटो है। और ऐसा नहीं है कि हम इसमें शौकत भैया हैं तो हम डाल रहे हैं। वही सवाल यही है। हाँ। कि यह संयोग है या प्रयोग है? नहीं, संयोग है। संयोग इसलिए है कि शौकत भैया भी सामाजिक कार्यकर्ता है, बहुत ही फेमस आदमी है।
हम भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं। कई एक मंच पर एक दूसरे के साथ हम लोग बैठते हैं, उठते हैं, बहुत सारे मंच को प्रेजाइड करते हैं साथ साथ। और वहाँ तो ये खुद मंच प्रेजाइड कर रहे थे, अध्यक्ष थे वहाँ के, और इन्होंने भी मुझे बुलाए थे, मैं गया था। भीड़ में ये दिखा रहे हैं ना कि हम एक हिंदू होते हुए और एक मुसलमान भाई के करबला के मैदान में जो हसन और हुसैन की याद में लोग लाठी खेलते हैं, जो मेला लगाते हैं, उसमें हमको इन्होंने निमंत्रण दिया। उनके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं गया और 1000 लोगों का भीड़ है, देखिए आप गिन नहीं पाइएगा। तो हजारों लोगों की भीड़ को कैसे सोच लेंगे जो ये शौकत भाई भीड़ से उसको हम जोड़ दें या कि हटा दें? ऐसा तो नहीं है कि इसको हम लोग जानबूझ करके अच्छा, किए हैं। उनके शकल को आप छिपा भी सकते थे, क्यों नहीं छिपाए? नहीं, क्यों छिपाएंगे? नहीं, जब नहीं, ये होता है ना, एडिटिंग करके शकल हटा देना। क्यों छिपाएंगे? जब ये सच्ची बात है, हमने मुहर्रम में और ईद बकरीद में हम लोग गले मिलते हैं, भाग लेते हैं, एक दूसरे से भाईचारा है। क्या शौकत भैया चाहेंगे कि एक कोई भी हिंदू, कोई भी विजय जैसा मेरा छोटा भाई हमसे अलग रहे? आज चुनाव लड़ रहे हैं नसीम खान, वो भी मेरा मित्र है। हम चुनाव लड़ रहे हैं, हम भी नसीम खान के मित्र हैं। हम लोग तो आपस में दोस्त ही हैं। और भाई तो शौकत अली उनका भी है और मेरा भी है, और मंच उनका भी है, और वो जब मुझे बुलाए तो मेरा भी है। और यदि इस पर्व में मैं भाग नहीं लूँगा तो शौकत अली और नसीम खान की बात नहीं है। हजारों नसीम खान, हजारों शौकत अली हमसे दूर हो जाएंगे। इसीलिए मुहर्रम में भाग लेना बहुत जरूरी है, ईद में भाग लेना बहुत जरूरी। सवाल भाईचारे का है। सवाल भाईचारे का है। हम लोग गले मिलते हैं। अब कहेंगे जो क्यों मुहर्रम में गले मिल गए, ईद बकरीद में हम लोग ईदगाह में गले मिलते हैं, क्यों मिल गए? अरे गले तो इसलिए मिलते हैं कि बरसों की दुश्मनी भुला दें, दोस्ती को याद रखें। तो हम लोग इसमें कहाँ क्या गलती? सवाल तो एक यह भी है कि इसके छोटे भाई प्रत्याशी हैं, अच्छा, उनकी भाभी प्रत्याशी है रानी खातून। सवाल यहाँ पे खड़ा हो जाता है ना कि एक प्रत्याशी के भैंसुर कह लीजिए, उनको आपने एक पोस्टर में जगह दे दिया। ऐसी बात नहीं है। ये पोस्टर शौकत भैया और हमारा संजोग है। यदि भाई नसीम जी को लगता है कि शौकत भैया का फोटो देना जरूरी है, तो आज से पहले नसीम खान ही क्यों नहीं शौकत भैया का फोटो प्रदर्शित कर दिए? मैं तो कोई प्रदर्शित नहीं किया हूं ना। ये फोटो तो कब का खिंचा हुआ है, बहुत सारे लोग इसमें, भीड़ है, भीड़ का फोटो दिखा करके ये अपने आप को बताना होता है कि हम भीड़ का हिस्सा बने रहते हैं समाज में। सबसे बड़ा सवाल कि आपने यह फोटो सेलेक्ट किया या कोई और अचानक से संयोग बस ये फोटो सेलेक्ट हो? नहीं, ये फेसबुक में बहुत सारा फोटो हम लोग रोज पोस्ट करते हैं। तो हम लोग चाहते हैं, ये फेसबुक से सेलेक्ट किया गया फोटो है, उसमें हम ये चाहे कि सभी धर्म से प्यार जुड़ाव दिखे, सभी दोस्ती दिखे, और ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ में दिखे, ताकि लोगों को यह लगे, मधेपुरा के लोगों को, कि विजय यादव और विजय यादव की पत्नी या डॉक्टर विजय कुमार बिमल की पत्नी या डॉक्टर विजय कुमार बिमल ही मधेपुरा के प्रतिनिधि के लायक हैं, क्योंकि ये सारे लोगों से भाईचारा बना के रखते हैं। चलिए, ये थे हमारे साथ विजय जी, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि यह भाईचारे का त्यौहार था, मुहर्रम का त्यौहार था। उस समय मंच संचालन कर रहे थे शौकत अली जी, और वह अचानक से वहाँ उन्हें आमंत्रण दिया गया, आमंत्रण के रूप में वो गए। अचानक से किसी पत्रकार ने ही फ़ोटो ले लिया और वही फ़ोटो को उन्होंने फेसबुक पे अपलोड किया था। तो कोई जो पीआर देखते हैं वह सेलेक्ट कर लिया, और उनका अच्छा लगा कि उन्हें कि यह एक आपसी भाईचारे का एक संदेश जाएगा, तो उन्होंने डाल लिया। बहरहाल जनता क्या सोचती है वह भी राय हम दिखाएंगे चौक से, चौराहे से, क्योंकि अब राजनीति शुरू हो गई है, सरगर्मी बढ़ गई है। अब मधेपुरा नगर परिषद का हाल दिखाने वाले हैं। देखते रहे द इनफैक्ट।